हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। आज हम इस वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर 5 सम्स कराए थे। होप दैट आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 वीडियो देखना ना भूलें। सीटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2 वीडियो में हम सर्कुलर अरेंजमेंट पे टोटल 3 सम्स करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर अरेंजमेंट के सम्स आपको बैंक में सीए फाउंडेशन के और एमबीए के कैट एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में, मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। होप दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहे और ध्यान से ईच एंड एवरी पॉइंट्स को नोट डाउन करें एंड प्रैक्टिस करें। सो रेडी एवरीवन, लेट्स डिस्कस सर्कुलर अरेंजमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं और सपोज देयर आर 4 पर्सन सीटिंग। सो एक बात को आपको याद रखना है, जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स हों, जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स हों, तो आपको पर्सन्स को एक दूसरे के अपोजिट में बिठाना है। सो सपोज देयर आर 4 पर्सन्स, तो आपको इस तरह से बिठाना है। और ये हो गया सेंटर। तो ये अगर सेंटर को फेस कर रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, जैसे डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो रिलीज किया है। ऑलरेडी होप दैट वो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप डायरेक्शन टेस्ट के वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको डायरेक्शन का आइडिया आ जाएगा। ये आपका नॉर्थ फेसिंग है, और जब भी नॉर्थ फेसिंग होगा तो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट। तो ये नॉर्थ फेसिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। और ये आपका साउथ फेसिंग हुआ तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो ये साउथ फेसिंग है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। सिमिलरली, अगर आपका वेस्ट फेसिंग है तो ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। और अगर आपका ईस्ट फेसिंग है तो ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखने का सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, जिससे आप ये याद रख सकते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपका हो गया राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में जब एंड क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट हो रहा है और सबके सब फेसिंग इन है, जब भी फेसिंग इन होगा तो आपको राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट सिंपली लिख देना है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया इवन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इफ सपोज ऑड नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, सपोज देयर आर 5 पर्सन्स, तो 1 2 3 4, 4 पर्सन्स आप क्या करिए, 4 पर्सन्स आप अपोजिट में बिठाइए और फिफ्थ पर्सन को आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ये सारे पर्सन फेसिंग क्या है, इन है। तो वंस अगेन आपको राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, देर आर 6 पर्सन्स, तो 1 2 3 4, इसके अपोजिट में 5 और इसके अपोजिट में 6। इस तरह से आप एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट बनाएंगे, डायगोनली अपोजिट। और सिंस ये अगेन फेसिंग इन है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपका राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से आपका राइट लेफ्ट का सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर होगा, अगर वो फेसिंग इन है। सिमिलरली अगर ऑड होगा तो आप समझ गए। अगर ऑड है, फॉर एग्जांपल देयर आर 7 पर्सन, तो 1 2 3 4, इसके अपोजिट में 5, इसके अपोजिट में 6। और सेवेंथ पर्सन आप कहीं भी ड्रॉ कर दें, सेवेंथ पर्सन आप इधर ड्रॉ कर दें। सो ये 1 2 3 4 5 6, और ये आपका सेवेंथ पर्सन हो गया। एंड वंस अगेन आप राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। नाउ ये तो हो गया फेसिंग इन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फेसिंग आउट है और 4 पर्सन है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन फेसिंग इन कर रहे हैं, 1 पर्सन फेसिंग आउट है, फिर एक इन कर रहा है, इस तरीके से होगा तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है। आपका फेसिंग इन के लिए राइट लेफ्ट हुआ, फेसिंग इन है
राइट लेफ्ट हुआ, और फेसिंग आउट है तो लेफ्ट राइट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, केयरफुल रहिए, ये फेसिंग आउट है, ये फेसिंग क्या है, आउट। तो जब भी आउट रहेगा तो लेफ्ट राइट होगा, और जब भी इन हो गया तो वंस अगेन राइट लेफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, अगर टू पर्सन्स फेसिंग आउट हैं, एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, और ये दोनों इन हो गए, तो कम ऑन, आप ट्राई कर सकते हैं, कैन यू ट्राई। ये फेसिंग इन है तो ये राइट लेफ्ट, ये फेसिंग आउट है, लेफ्ट राइट, ये फेसिंग इन है, राइट लेफ्ट, ये फेसिंग आउट है, लेफ्ट राइट। इस तरीके से आपका सीटिंग अरेंजमेंट होगा जब फ्यू पर्सन्स सीटिंग फेसिंग इन है और फ्यू पर्सन फेसिंग आउट है। तो सर्कुलर परमुटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लेफ्ट होगा और कहाँ पे राइट, अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और आप इस तरह से ड्रॉ करिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट आपको फेसिंग इन लेना है, बाय डिफॉल्ट आपको फेसिंग इन साइड लेना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। होप दैट आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सिंप्लीफाई फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। क्या कह रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो सर्कल में 6 पर्सन्स बैठे हैं, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करिए और उसमें 6 पर्सन ड्रॉ कर दीजिए। सिंस इट इज ए इवन नंबर तो आपको अपोजिट में बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है फेसिंग द सेंटर, मतलब ये इन हो गए, फेसिंग द सेंटर। तो आपको इस तरह से फेसिंग द सेंटर बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। सिंस फेसिंग द सेंटर है तो आप इमीडिएट क्या लिखेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये हो गया आपका सीटिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बिठाते जाइए। कपिल देव इज बिटवीन शिवांश एंड वेदांश। तो शिवांश और वेदांश के बीच में कपिल देव बैठा हुआ है, तो ये शिवांश कपिल देव वेदांश ये कंफर्म हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। चित्रा और पंकज के बीच में आशा है। आशा किसके बीच में, चित्रा और पंकज। तो नेक्स्ट हो गया CAP, दैट इज चित्रा और पंकज के बीच में आशा है। चित्रा इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ शिवांश। चित्रा इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवांश, ओके। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ शिवांश। तो इस समय आप कैसे स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कपिल देव इज बिटवीन शिवांश एंड वेदांश। तो आप क्या करेंगे, कपिल देव इज बिटवीन शिवांश एंड वेदांश, तो ये तो फिक्स है कि बीच में कपिल देव है। तो आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले कपिल देव का एक अरेंजमेंट फिक्स कर दीजिए। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे कपिल देव बैठे हैं। हमेशा बाय डिफॉल्ट मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी बाय डिफॉल्ट नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कपिल देव हैं। तो अगर यहाँ कपिल देव हैं, एक साइड में शिवांश आएगा और एक साइड में वेदांश आएगा। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ शिवांश है और यहाँ वेदांश है। अब नेक्स्ट लाइन, आशा इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज। तो अब ये तीन लोगों के बीच में आशा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आशा आएगी। क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ चित्रा है यहाँ पंकज है कि वाइस वर्सा है। तो आगे आप देखें, चित्रा जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवांश, जहां शिवांश बैठा होगा उसका लेफ्ट, ये शिवांश है और ये लेफ्ट है। शिवांश के लेफ्ट में कौन है, चित्रा। चित्रा जो है लेफ्ट ऑफ शिवांश है, तो हमने ये जो सोचा है दैट इज करेक्ट। यहाँ पे चित्रा हो गई और यहाँ पे आपका पंकज हो गया, और ये आपका वेदांश था यहाँ पे, और ये आपका शिवांश थे। तो होप दैट माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 अरेंजमेंट हो गया। नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ शिवांश। शिवांश के राइट में कौन है। तो शिवांश का राइट आप देख सकते हैं, ये राइट साइड है शिवांश का। तो शिवांश के राइट साइड में कपिल देव है। शिवांश के राइट साइड में कौन बैठा है, कपिल देव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 persons आर सिटिंग फेसिंग सेंटर। वापस देखिए आपको दिया गया है फेसिंग सेंटर, एंड देयर आर 5 persons। तो आप इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिफ्थ पर्सन आप कहीं भी ड्रॉ कर दो, सपोज ये ले लिया। ये 5 persons फेसिंग सेंटर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इमीडिएट क्या लिखेंगे, इमीडिएट आप राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट।
ये आपने मार्किंग कर दिया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोला गया? प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। मतलब रंजन फिक्स होगा तो ही प्रमोद बिठा पाओगे, तो आप बेस से चालू कर दो रंजन। अब रंजन के राइट साइड में प्रमोद है, तो ये राइट साइड है रंजन का, तो राइट साइड में कौन है माय डियर फ्रेंड्स? प्रमोद। अब राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेस एंड नवीन। ब्रिजेस और नवीन के बीच में राजू है, तो अभी 3 लोग का अरेंजमेंट है और टोटल कितने पर्सन बच गए? 1 2 3। देयर आर 3 पर्सन। बीच में कौन है? बीच में तो राजू है, तो राजू का पोजीशन क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? राजू का पोजीशन कंफर्म हो गया कि राजू बीच में आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ये कंफर्म हो गया कि भाई ये राजू है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ब्रिजेस आएगा, यहाँ पे आपका अ, नवीन आएगा कि वाइस वर्सा आएगा? तो आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए। राजू जो है वो ब्रिज लेफ्ट ऑफ ब्रिजेस है। राजू जो है वो लेफ्ट ऑफ ब्रिजेस है। लेफ्ट ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस के लेफ्ट साइड में राजू आएगा, तो ब्रिजेस के लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे लेफ्ट है, अगर यहाँ मैं ब्रिजेस लिखूं, अगर सपोज यहाँ मैं ब्रिजेस लिखूं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिजेस, तो ब्रिजेस का लेफ्ट साइड में राजू आएगा। इसका मतलब ब्रिजेस यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे जो हमने ब्रिजेस लिखा था वहां पे ब्रिजेस ना आके कौन आना चाहिए? वहां पे आना चाहिए नवीन। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप दैट आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा, क्योंकि ब्रिजेस यहाँ रहेंगे तो ही उसका लेफ्ट साइड में राजू है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ नवीन। नवीन के लेफ्ट में कौन है? तो नवीन कहाँ है? यहाँ। नवीन का लेफ्ट साइड इधर है, तो नवीन के लेफ्ट में कौन हुआ माय डियर फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं नवीन के लेफ्ट में आ गया प्रमोद। नवीन के लेफ्ट में आ गया प्रमोद, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया प्रमोद इज लेफ्ट ऑफ नवीन। होप दैट आपको ये सम समझा होगा। नाउ द लास्ट सम ऑफ circular arrangement, that is the third question and the final question. 8 friends A B C D E F G and H are sitting around a circle. Total 8 person है my dear friends। ठीक है, तो आपको केयरफुली इसको डायग्राम को बनाना होगा। तो हम लोग ले लेते हैं 8 पर्सन के लिए डायग्राम। ये एक सर्कल ले लिए और हमें इसमें 8 फ्रेंड्स को बिठाना है। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 और इनके अपोजिट में 8। ये 8 पर्सन बैठ गया माय डियर फ्रेंड्स। नाउ ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये सब लोग सेंटर को ही फेस कर रहे हैं, बट ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी ऑर्डर में बैठेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। सो ऑल आर फेसिंग द सेंटर, तो सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर सब सेंटर को फेस कर रहे हैं तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट, दिस इज राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये राइट लेफ्ट लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सम को सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है? जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मतलब पहले आप डी को बिठाएंगे, तो आपको जब आप डी को बिठाएंगे तो उसके थर्ड लेफ्ट में जी बैठेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डी को बिठा देते हैं। हम नीचे से शुरुआत करते हैं और उसका थर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड ये हुआ डी का लेफ्ट, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका हो गया थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट में आपका बैठ गया जी। होप दैट आपको समझ गया होगा। तो जी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एक ही पर्सन बैठ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि अगर डी यहाँ है तो एफ की पॉसिबिलिटी ये प्लेस पे बनेगी, नहीं तो इस प्लेस पे बनेगी, क्योंकि डी और एफ के बीच में एक ही जान बैठ सकते हैं। तो एफ यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, इन दो पोजीशन में से एक पोजीशन पे एफ कंफर्म है। आगे चलते हैं। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एच है, मतलब एच को बिठाने के बाद ही बी कंफर्म होगा। तो फिलहाल यहाँ से हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच डी के बाजू में नहीं आएगा, मतलब ये दो पोजीशन पे एच नहीं आ सकता। ये दो पोजीशन पे एच नहीं आ सकता। यहाँ पे एच नहीं आ सकता, यहाँ पे एच नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट नेबर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोलता है
कि एच जो है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के बाजू में एच नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों में से कोई एक पोजीशन एफ है और कोई एक पोजीशन एच हो सकता है, या एच इन दोनों जगह पे भी कहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, यहां से भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है पिक्चर। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब इनके बाजू में सी भी नहीं बैठेगा, तो सी भी कहीं दूर होना चाहिए, तो यहाँ पे सी भी नहीं आ सकता। आगे चलते हैं, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको एक एजम्पशन के साथ सम को चालू करना पड़ेगा। कैसे एजम्पशन लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे और ये पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ होगा नहीं तो यहाँ पे एफ होगा, तो हम इनमें से कोई भी एक पोजीशन को एफ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि इन दोनों में से एक जगह पे एफ है, हमें एक एजम्पशन लेके ही चलना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम यहाँ पे एफ है। अब क्वेश्चन को वापस पढ़िएगा। जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यस, थर्ड नंबर पे आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे जी आ गया। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है, यस, हमने ये साइड एफ एज्यूम कर लिया। बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, वो एच आने के बाद ही बी आएगा। एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच इमीडिएट इनके बाजू में नहीं, मतलब एच ये जगह पे नहीं आ सकता, एच यहाँ नहीं आ सकता। तो लेट अस अज्यूम कि एच यहाँ पे है, एज्यूम कर लो। एजम्पशन के साथ ही हमें इस सम को लेके जाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट अस अज्यूम कि एच उस पोजीशन पे है। आगे चलते हैं, एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच डी के बाजू में नहीं, तो एच यहाँ एज्यूम कर लिया। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी भी डी के बाजू में नहीं बैठेगा, तो डी के बाजू में मतलब यहाँ और यहाँ सी नहीं बैठ सकता, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे सी बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेफ्ट राइट नहीं बोला है, इसके लिए आप यहाँ पे फिलहाल सी को बिठा सकते हैं। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई इज इमीडिएट, ई इज इमीडिएट टू एच, ई जो है एच के इमीडिएट में, तो अगर यहाँ सी बिठाया है तो यहाँ पे मेरा ई आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ई। अब मेरे क्वेश्चन में कौन कौन से लेटर बच गया आने को, बच्चों क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो। अब बच गया है लेटर बी, बी अभी तक नहीं आया। लेटर ए बचा हुआ है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच। दो ही लेटर बच गए, ए बच गया और बी बच गया। ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ए और बी के बारे में क्या बोला है। बी जो है सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच, एच किधर है, यहाँ, उसका राइट साइड आप देख सकते हैं। तो सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड, ये पोजीशन पे आपका आ गया बी। बाद में एक ही लेटर बचता है ए, तो सबसे लास्ट में ऑटोमेटिक इस पोजीशन पे आपका लेटर ए आ जाएगा। ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स उनका सीटिंग अरेंजमेंट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, ई का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी से ई का कौन सा पोजीशन है, तो आप ध्यान से देखिए सी से ई का पोजीशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, सी से ई, तो ये साइड में आपका जा रहा है, और ये साइड कौन सा, लेफ्ट, इस साइड कौन सा, लेफ्ट। तो ई जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ सी है, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी है। ई का पोजीशन सी से कौन सा है, तो ई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन ए और जी, ए और जी के बीच में कौन आ रहा है, ए और जी के बीच में एफ आ रहा है, कौन आ रहा है, एफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एफ। क्वेश्चन में पूछा है बिटवीन ए एंड जी, बिटवीन ए एंड जी एफ है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। Three of the following are alike in a certain way, thus form a group. Which which is the one that does not belong to that group? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन सेम बिहेव कर रहे हैं, अलाइक हैं, और कोई एक ऑप्शन सेम बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करो। सी जी, ध्यान से देखो सी जी कहाँ पे है, सी जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी यहाँ पे है और जी यहाँ ऊपर है, तो सी से जी मतलब ये इस तरह से हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉक हो गया। सी से जी की तरफ जाओगे तो ये एंटी क्लॉक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सी जी एंटी क्लॉक है। ए ई, आपका ए किधर है,
आपका ए इधर है माय डियर फ्रेंड्स और ई इधर है, तो ये भी एंटी क्लॉक हो रहा है। देखो इस तरह से जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉक हो रहा है। यस नो, ए ई, तो ये भी एंटी क्लॉक हो गया। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ए ई एंटी क्लॉक। एच डी, एच इधर है डी, और देखिए एच डी आपका हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया, तो एच डी अलग मिला। ठीक है, और लास्ट एक और चेक कर लेते हैं। ई सी, ई इधर है सी, ई सी भी एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। तो हमने क्या देखा माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि सी जी का मूवमेंट जो है, सी जी एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। ए ई एंटी क्लॉक। ऑप्शन सी जो हुआ वो क्लॉकवाइज रहा। ऑप्शन सी कैसा था माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्लॉकवाइज था, और बाकी सारे के सारे ऑप्शन का मूवमेंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था। इसके लिए ऑप्शन सी इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। होप दैट आपको ये ऑल थ्री सम्स विथ concepts ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट अच्छे से समझा होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर पार्ट 3 वीडियो भी जल्दी से जल्दी रिलीज कर रहा हूँ, जिसका नाम है पॉलीगोनल अरेंजमेंट। बट पॉलीगोनल अरेंजमेंट देखने के पहले आप लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट की वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।